ओम शांति। आज की तारीख है 2 अप्रैल 2025। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए। तो ये दुनिया कैसी है? पतित, पुरानी। और क्या चाहिए हमें इस दुनिया से? बेहद का वैराग्य, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है ना। तो कितना बड़ा हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है कि जब हम चढ़ती कला में जाते हैं तो सबका भला होता है ना। क्योंकि बाबा ने हमें निमित्त बनाया है कि बच्चे आप विश्व कल्याणकारी हो। बाबा ने हमें चुना है, कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्माएं हम हैं। विश्व कल्याण के लिए बाबा ने हमें चुना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे जब तुम चढ़ती कला में होते हो तो सबका भला होता है हमारी चढ़ती कला से। तो ये जिम्मेवारी अगर हम अपने साथ में लेकर चलेंगे तो हमें सेकंड पदम पदम में जब हम कदम कदम चलते हैं, हर पदम में हमारी पद्मों की कमाई हो सकती है ना। तो फिर हम कितने ग्रेट हुए ना। तो हम तो बड़े भाग्यवान हो गए कि हमारी वजह से सबका भला हो रहा है। हम पर सारी सृष्टि निर्भर है। आज का प्रश्न है, कहा जाता है आत्मा अपना ही शत्रु अपना ही मित्र है। तो सच्ची मित्रता क्या है? तो देखिए, कहते हैं ना कि आत्मा अपना ही शत्रु है और अपना ही मित्र है। मतलब अगर हम परमत पे चलते हैं, मतलब हम आत्माएं हैं, तो कभी परमत पे चलते हैं, कभी मन मत पे चलते हैं। पर अगर हम श्रीमत पे चलते हैं तो हमारा सब भला है। और हम परमत और मनमत में जाए तो हम आत्मा अपनी ही शत्रु बन जाती है। तो उत्तर है, एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना, यही सच्ची मित्रता है। सच्ची मित्रता है एक बाप को याद कर पावन बनना और बाप से पूरा वर्षा लेना। यह मित्रता करने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है। तो यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है, जैसे 2 हंस और एक कछुआ है ना। तो जैसे ये जो कछुआ था वो बड़ा बात तो नहीं था, मतलब बहुत बातें करता था, बड़बड़ करता था, है ना। तो एक बार क्या हुआ, तो ऐसे वो जिस तालाब में रहता था वहाँ उसके पास बहुत सारे कछुए रहते थे। पर फिर ये बहुत ऐसे बातें करता था तो वो सारे उसको छोड़ के चले गए और वो तालाब में वो अकेला रह गया। फिर अकेला रह गया था तो वो उदास था, हताश था, नाराज़ था। तो फिर वहाँ पे 2 हंसों का जोड़ा आता है ना। तो वो हंस उससे पूछते हैं, क्या हुआ, आप नाराज़ क्यों हो, उदास क्यों हो? तो वो बताता है कि सब मुझे छोड़ के चले गए इसलिए मैं उदास हूँ। फिर वो बोलते कि अरे दोस्त, उदास क्यों होते हो, मैं हूँ ना, हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। तो वो बड़ा खुश हो जाता है। फिर भी उसकी ना जो बातें करने की आदत होती है वो तो जाती नहीं। बस इधर का उधर का ये वो बस ऐसे गप्पे लड़ाते रहता था ये कछुआ। पर ये जो 2 हंस थे वो बहुत समझदार थे, उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देते थे, है ना। कि ठीक है भाई, इसका स्वभाव है तो ये बोलता है। तो ये लोग शांत रहते थे, सिर्फ सुनने का काम करते थे। फिर एक बार क्या हुआ, बहुत धूप पड़ने से उस तालाब का पानी ख़त्म हो गया और वो सूखने लगा। तो फिर कछुओं को थोड़ा डर लगने लगा कि अभी ये तालाब का पानी तो ख़त्म हो जाएगा, हम कैसे रहेंगे। फिर ये 2 जो है हंस के जोड़े, तो वो उनको बताता है कि कैसे करें। तो वो हंस बोलते हैं कि आप फिक्र मत करो, हम थोड़ा बाहर जाके आते हैं कि कुछ इंतज़ाम होता है क्या। तो वो जाते हैं, फिर उनको दिखता है कि बाजू वाले गांव में वहाँ पे थोड़ा पानी वाला तालाब है। फिर उसको बोलते हैं कि हमें ना वहाँ पे जाना होगा दोस्त, वहाँ पे ना एक तालाब है, वहाँ पे बहुत सारा पानी है, तो हम वहाँ जाके रहते हैं। पर वो बाजू के गांव में है। फिर कछुआ बोलता है कि मैं इतनी दूर कैसे जा सकता हूँ, मैं तो इतनी दूर नहीं आ सकता हूँ। फिर जो ये 2 हंस थे वो बोलते कि ठीक है, हम ना कुछ जुगाड़ करते हैं। वो बोलते हैं कि हम ना हमारी चोंच में एक लकड़ी रखते हैं, ये एक लकड़ी एक पकड़ेगा, एक लकड़ी दूसरा पकड़ेगा, और तुम ना अपने मुंह से उस लकड़ी को बीच में से पकड़ लेना और हम उड़कर उस गांव में चले जाएंगे, तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। फिर कछुआ बोलता है, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी युक्ति है, बहुत अच्छी युक्ति है, चलो चलते हैं। तो फिर सिर्फ वो बोलते हैं, जो हंस का जोड़ा होता है वो बोलता है कि तुम ना बहुत बातूनी हो, बहुत बातें करते हो, तुम ना
बात नहीं करना। अगर तुम बात करोगे तो उस तुम्हारा मुंह खुल जाएगा और तुम उस लकड़ी से नीचे गिर जाओगे। तो फिर ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो कछुआ बोलता है ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा। फिर वो जाते हैं, उड़ते उड़ते चले जाते हैं। फिर एक गांव आता है, फिर गांव से वो पास होते हैं, वहाँ से फिर नीचे कुछ लोग खड़े होते हैं। फिर उनको देख के वो लोग बोलते हैं कि बाप रे, वो हंस का जोड़ा जो है कितना समझदार है, कितना हेल्पफुल है, देखो कछुए को कैसे मदद करके उड़ा के लेके जा रहा है। तो कछुआ ये बात सुन लेता है, बस सुनते ही उससे रहा नहीं जाता। फिर क्या होता है, कछुआ अपना मुंह खोल देता है और फिर वो नीचे गिर जाता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे ही होते ना। तो यहाँ पे ब्रह्मा बाबा और मम्मा, तो फॉलो ब्रह्मा बाबा और मम्मा। अब शिव बाबा ने हमें क्या कहा है, आपको किसको फॉलो करना है, जो बाबा मम्मा बाबा मत दे रहे हैं उनको, मतलब श्री मत तो श्री शिव बाबा दे रहे ना, लेकिन इनको देखकर हमें फॉलो करना है कि ये कैसे रहे हैं, ना कि अपनी परमत या मनमत चलानी है। तो ये कछुआ कौन हो गया, हम आत्मा। तो हम जब ऐसे दूसरों की बातें सुनते हैं तो क्या होता है, हम गिर पड़ते हैं। अगर उनकी बात उसने सुनी होती तो वो उस तालाब तक मतलब सेफली जाता है, पर अभी वो गया क्या नहीं, उसने क्या किया, उन लोगों की बातें सुन ली और बस मुंह खोल दिया, उसकी मृत्यु हो गई। तो न मनमत न परमत, ओनली श्रीमत, ये सदा हमें याद रखने हैं। तो श्रीमत जो काड़ी है, यहाँ पे क्या दिखाया है, लकड़ी शिव बाबा है, और ये ब्रह्मा बाबा और मम्मा की जो ये दोनों भी श्रीमत पे चल के हमें सिखा रहे ना। तो वो भी श्रीमत पे ही चल रहे ना शिव बाबा की। उन्होंने भी तो लकड़ी पकड़ी और उस आत्मा का भला करने का सोचा, पर इसने क्या किया, मनमत परमत पे चला गया और खुद ही मृत्यु को पा गया। तो कितनी सुंदर कहानी है ना। तो इसलिए सच्चा मित्र, बाबा क्या कहते हैं ना कि आत्मा ही अपना शत्रु और मित्र क्यों बंदी, क्योंकि अभी यहाँ पे उसने क्या किया, स्वतः ही तो उसका वो ये हो गया ना, उसकी आत्मा ही उसका शत्रु बन गई ना। क्योंकि अगर उसने हंसों की बात सुनी होती तो वो उस तालाब तक सेफली पहुँच जाता, पर नहीं, वो खुद ही अपना शत्रु बन गया। तो आज का गीत है तूने रात गवाई सो के। ओम शांति। यूँ तो यह गीत है भक्ति मार्ग के। सारी दुनिया में जो गीत गाते हैं, व शास्त्र पढ़ते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग किसको कहा जाता है, भक्ति मार्ग किसको कहा जाता है। तो देखो बाबा बता रहे कि ज्ञान मार्ग किसको कहते हैं और भक्ति मार्ग किसको कहते हैं। यह तुम बच्चे ही समझते हो, है ना। हमें पता है ना कि अभी जब हम ज्ञान में आए तो हमारी भक्ति छूट गई। तो जब भक्ति छूटी तो हमें पता चला ना कि क्या छूटा और हमने क्या पकड़ा है। जब हम भक्ति में ही लीन थे तो हमें कहाँ ज्ञान की बातें पता थी, पर अब जब ज्ञान में आए तब भक्ति का पता हुआ और ज्ञान का भी पता पड़ा। तो वेद शास्त्र उपनिषद आदि यह सब है भक्ति के, है ना। तो अब तो वो आप ही छूट गए। जैसे हम ज्ञान में आए, बाबा ने हमें पूरा वेदों का सार बताया, तो ये सब पढ़ने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। आधा कल्प भक्ति चलती है और आधा कल्प फिर ज्ञान की प्रारब्ध चलती है ना। सतयुग में, संगम युग पे क्या करते हैं, संगम युग पे हम ज्ञान लेते हैं और इधर द्वापर कलयुग पूरा भक्ति चलता है। फिर आधा कल्प क्या, उसकी प्रारब्ध। जब हम संगम पर ये ज्ञान लेते हैं, पढ़ते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उसका प्रारब्ध हमें आधा कल्प मिलता है। पूरा स्वर्ग बोलेंगे उसको, मतलब नई दुनिया में, सतयुग और त्रेता युग। भक्ति करते करते उतरना ही है। 84 पुनर्जन्म लेते नीचे उतरते हैं, फिर एक जन्म में तुम्हारी चढ़ती कला होती है। इसको कहा जाता है ज्ञान मार्ग। ज्ञान के लिए गाया हुआ है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य तो द्वापर से चला आता है, वह खत्म हो फिर राम राज्य स्थापन होता है। ड्रामा में जब तुम्हारे 84 जन्म पूरे होते हैं तब चढ़ती कला से सबका भला होता है। यह अक्षर, कौन से अक्षर, कहा ना कहा किसी शास्त्र में है ना। तो चढ़ती कला माने सर्व का भला। तो यह अक्षर कहा ना कहा शास्त्रों में भी है। सर्व की सद्गति करने वाला तो एक ही बाप है ना। सन्यासी उदासी तो अनेक प्रकार के हैं, बहुत मतांतर है। जैसे शास्त्रों में लिखा है कल्प की आयु लाखों वर्ष, अब शंकराचार्य की मत निकली 10,000 वर्ष। तो देखो शास्त्र वर्सेस शंकराचार्य। अभी शास्त्र क्या कह रहा है, शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, कितना फर्क हो जाता है। कोई फिर कहेगा इतने हजार। कलयुग में है अनेक मनुष्य, अनेक मतें और अनेक धर्म। सतयुग में है होती ही है एक मत,
है ना, एक मत एक धर्म, यही होता है वहाँ पे, और एक भाषा। यह बाप बैठ तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। आदि मध्य मतलब पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, त्रिकालदर्शी है ना, हम कौन है, त्रिकालदर्शी। कितना समय लगता है, सुनाते ही रहते हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि पहले क्यों नहीं यह सब सुनाया। स्कूल में पढ़ाई नंबरवार होती है, तो ये सब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सब कहते हैं ना कि हमें पहले क्यों नहीं ये सब बताया, पर नंबरवार होती है। जब जो बात सिखाने होती है वही तभी वो बाबा हमें सिखाते हैं। छोटे बच्चों को ऑर्गन छोटे होते हैं तो उनको थोड़ा सिखलाएंगे, है ना। तो नर्सरी वाले को 10th की पढ़ाई थोड़ी सिखाएंगे, नर्सरी वालों को नर्सरी की पढ़ाई सिखाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे टाइम पे जो ज्ञान मुझे देना है मैं बरोबर आपको देता हूँ, आप चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना। फिर जैसे जैसे ऑर्गन्स बड़े होते जाएंगे, बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, पढ़ाई धारण करते जाएंगे। छोटे बच्चों की बुद्धि में कुछ धारण हो ना सके, है ना। छोटे बच्चों को क्या तो क्या सॉन्ग सुनाओ, पोयम सुनाओ या ABCD सिखाओ। उनको अगर हम फॉर्मूले याद करने के लिए बोलेंगे तो वो फॉर्मूले तो याद नहीं कर सकेंगे ना, क्योंकि उनकी बुद्धि उतनी होती ही नहीं है। इसलिए बाबा भी हमें अपनी बुद्धि अनुसार हमें नॉलेज बताते हैं, ज्ञान बताते हैं। तो बड़ा होता है तो फिर बैरिस्टर, जज आदि बनते हैं। इसमें भी ऐसे है, कोई की बुद्धि में धारणा अच्छी होती है। बाप कहते हैं, मैं होता है ना कि कभी कभी छोटे बच्चे एक आधा 100 में से एक आधा बच्चा हो जाता है कि वो फॉर्मूला भी लर्न कर ले, तो वो होता है उसका ड्रामा में वैसे पार्ट होता है कि वो बहुत एकदम चतुर बुद्धि वाला होता है। तो वो तो मतलब एक सिलेक्टेड केसेस ही होते हैं ऐसे, पर जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो ऐसे नहीं हो सकते। तो बाप कहते हैं, मैं आया ही हूँ पतित से पावन बनाने। तो अब पतित दुनिया में से वैराग्य होना चाहिए। आत्मा पावन बने तो फिर पतित दुनिया में रह ना सके। पतित दुनिया में आत्मा भी पतित है, मनुष्य भी पतित है। पावन दुनिया में मनुष्य भी पावन और पतित दुनिया में मनुष्य भी पतित रहते हैं। यह है ही रावण राज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो जैसा राजा होगा तो वैसे ही प्रजा होगी ना। तो रावण का राज्य है, तो अगर उनके जैसा ही उसका राज्य होगे ना, जैसे उसके गुण अवगुण हो गए तो वैसे ही सब प्रजा में भी उतरेंगे, वैसे ही प्रजा होगी। तो यह सारा ज्ञान है बुद्धि से समझने का। इस समय सभी की बाप से ही विपरीत बुद्धि। तुम बच्चों तो बाप को याद करते हो। अंदर में बाप के लिए प्यार है, आत्मा में बाप के लिए प्यार है और रिगार्ड है, क्योंकि बाप को जानते हैं। यहाँ तुम सम्मुख हो, शिव बाबा से सुन रहे हो। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है ना, वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कौन, शिव बाबा। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, है ना। हमारे बाबा कौन है, ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर। कितना बाबा हमारा, कितनी महिमा है हमारे शिव बाबा की। तो गीता ज्ञान दाता परम पिता त्रिमूर्ति शिव परमात्मा वाच। त्रिमूर्ति अक्षर ज़रूर डालना है ना, ज़रूर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। बाबा को अच्छा नहीं लगता जब हम त्रिमूर्ति नहीं डालते। बाबा कहते कि बच्चों त्रिमूर्ति डालो, क्योंकि त्रिमूर्ति का तो गायन है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो ज़रूर ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान सुनाएंगे ना। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव भगवान आज प्रेरणा से कुछ होता नहीं, न उनमें शिव बाबा की प्रवेशता हो सकती है ना। तो श्री कृष्ण में हो सकती है क्या, इसमें नहीं हो सकती ना। तो शिव बाबा तो पराय देश में आते हैं, सतयुग तो श्री कृष्ण का देश है ना। तो दोनों की महिमा अलग अलग है, मुख्य बात ही है यह। तो यहाँ दिखाया ना कि गीता ज्ञानदाता कौन है। कहते हैं ना कि जो श्री कृष्ण का जो जन्म था वो कैसे हुआ, पीपल के पत्ते पे हुआ, है ना। तो यहाँ पे पूरी श्री कृष्ण की महिमा दिखाते कि उन्होंने गीता ज्ञान सुनाया, उन्होंने हिंसक युद्ध लड़ा। बाबा हमें अहिंसक युद्ध बता रहे, तो ये सारी श्री कृष्ण की जो महिमा गाते हैं। सत्युग में गीता तो कोई पढ़ते नहीं, भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर पढ़ते हैं, है ना। भक्ति मार्ग में पढ़ते ना, सतयुग में कहाँ कुछ पढ़ने की दरकार है। ज्ञान मार्ग में तो वह हो न सके, भक्ति मार्ग में ज्ञान की बातें होती नहीं। अभी रचता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। मनुष्य तो रचता हो न सके, मनुष्य कह न सके कि मैं रचता हूँ। बाप खुद कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, है ना। फिर से बाबा की महिमा, मैं ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सर्व का सद्गति दाता हूँ। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। तो यह पूरा
कॉन्ट्रास्ट लिखना चाहिए, है ना, श्री कृष्ण की महिमा और इधर शिव बाबा की महिमा। तो ऐसे ऐसे थे ना हमारे भाई बहनों ने ऐसे डिफरेंसेस निकाले हुए हैं। तो आप भी आज लिख सकते हैं कृष्ण की महिमा और शिव बाबा की महिमा, जैसे आज के मुरली से ही आप होमवर्क लिख सकते हैं। तो जो मनुष्य पढ़ने से झट समझ जाए कि गीता का ज्ञान दाता श्री कृष्ण नहीं है, इस बात को स्वीकार किया तो यह तुमने जीत पहनी, है ना। तो अगर हम कुछ ज्ञान किसी को दे रहे हैं तो उन्होंने अगर स्वीकार किया तो क्या हुआ, बाबा बोलते कि तुमने जीत पहनी, जीत गए तुम, है ना। क्योंकि लोग मानते कहाँ है, जल्द से जल्द नहीं मानते हैं, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, नहीं मानते हैं। मनुष्य श्री कृष्ण के पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं, जैसे शिव के भक्त शिव पर गला काट देने को तैयार हो जाते हैं, बस हमको शिव के पास जाना है, वैसे वह समझते हैं श्री कृष्ण के पास जाना है। तो होते ना ये जो इस्कॉन वाले होते हैं, तो ये कितने कृष्ण के लिए कैसे एकदम एकदम पागल बोले, ऐसे भी बोल सकते कि उनको जहाँ वहाँ सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण दिखते हैं, वो उनके बारे में एक शब्द अपशब्द सुन नहीं सकते हैं। तो परंतु श्री कृष्ण के पास जा ना सके, श्री कृष्ण के पास बलि चढ़ने की बात नहीं होती है। तो होते क्या, मतलब श्री कृष्ण तो उनका तो गायन बहुत अच्छा है, प्यारा है, तो उनके पास कोई ऐसे बलि वगैरह नहीं चढ़ते हैं, है ना। तो देवियों पर बलि चढ़ते हैं, देवी देवताओं पर कभी कोई बलि नहीं चढ़ेंगे। तुम देवियाँ हो ना, कौन है हम, शिव शक्तियाँ। तुम शिव बाबा के बने हो तो शिव बाबा पर भी बलि चढ़ते हैं। शास्त्रों में हिंसक बातें लिख दी है, तुम तो शिव बाबा के बच्चे हो, तन मन धन बलि चढ़ाते हो और कोई बात नहीं, इसलिए शिव और देवियों पर बलि चढ़ाते हैं। अब गवर्नमेंट ने शिव काशी पर बलि चढ़ाना बंद कर दिया है। तो वो काशी कलवट खाते थे ना, वो सब बंद कर दिया था। नीचे मतलब पूरा ऐसे तलवार ये रखे थे, ऊपर से वो ऐसे जम करते थे और उससे वो कट जाते थे, तो वो सब बंद हो गया। अभी वह तलवार ही नहीं है। भक्ति मार्ग में जो अपघात करते हैं, यह भी जैसे अपने साथ शत्रुता करने का उपाय है, मित्रता करने का एक ही उपाय है जो बाप बतलाते हैं ना। तो मतलब अपने आप को पुनः अपने शरीर को भस्म करना, अपने शरीर को मार डालना, तो ये कहाँ की मित्रता है ना। अपने आप को ही आप ख़त्म कर रहे हो, तो ये कहाँ की मित्रता है। तो बाबा बोलते हैं कि आत्मा ही अपना शत्रु बनती है और मित्र बनती है। तो जो बाप बतलाते हैं, पावन बनकर बाप से पूरा वर्षा लो, है ना, एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो, यही मित्रता है। कहते हैं जीवात्मा अपना ही शत्रु है, फिर बाप आकर ज्ञान देते हैं तो जीवात्मा अपना मित्र बन जाती है। तो अभी हम संगम पर हम स्वयं पर रहम कर रहे हैं ना, तो स्वयं पर रहम, बाबा ने क्या सिखाया हमें, बच्चे स्वयं पर रहम करो, पहले स्व को परिवर्तन करो। तो हम क्या हो गए, हम आत्मा अपने ही बहुत सच्चे सच्चे मित्र बन गए, क्योंकि हम अभी अपने आप को वो दुख नहीं देते हैं, तकलीफ नहीं देते हैं, वो पीड़ा नहीं देते हैं, क्योंकि ज्ञान पता है कि ये मेरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। तो हम उसके मतलब प्रभाव में ना जाकर हम योग से अपने वो कर्म बंधनों को छोड़ते हैं। तो ये क्या हो गया, अपने आप से प्रीत रखना, सच्ची मित्रता रखना, ना कि शत्रुता रखना। आत्मा पवित्र बन बाप से वर्षा लेती है। संगम युग पर हर एक आत्मा को बाप आकर मित्र बनाते हैं, आत्मा अपना मित्र बनती है। श्रीमत मिलती है तो समझते हैं हम बाप की श्रीमत पर ही चलेंगे, है ना। तो अभी तो हमने ठान लिया है, कुछ भी हो जाए, मतलब धरत पढ़िए धर्म ना छोड़िए, होता है ना। तो कितना भी कुछ भी होए, पर हम अपना धर्म नहीं छोड़ते हैं। अपनी मत पर आधा कल्प चले, अब श्रीमत पर सदगति को पाना है, इसमें अपनी मत चल न सके। बाप तो सिर्फ मत देते हैं, तुम देवता बनने आए हो ना, यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो दूसरे जन्म में भी अच्छा फल मिलेगा। अमर लोक में यह तो है ही मृत्यु लोक, यह राज भी तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार। कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारणा होती है, कोई धारणा नहीं कर सकते, तो इसमें टीचर क्या कर सकते हैं, है ना। तो भाई टीचर तो अपना काम कर रहा है, पर अगर बच्चे ही नहीं पढ़ रहे, सुन नहीं रहे, धारणा नहीं कर रहे, उसको मतलब पूरा मगअप नहीं कर रहे, तो टीचर की क्या गलती है। तो टीचर से कृपा व आशीर्वाद मांगेंगे क्या, टीचर तो पढ़ाकर अपने घर चले जाते हैं। स्कूल में पहले खुदा की बंदगी आकर करते हैं, हे खुदा हमको पास कराना। तो प्रार्थना प्रेयर होती ना, तो फिर हम भोग लगाएंगे, टीचर को कभी नहीं कहेंगे कि आशीर्वाद करो। इस समय परमात्मा हमारा बाप भी है तो टीचर भी है, बाप की आशीर्वाद तो अंडरस्टूड है,
अंडरस्टूड है ही। बाप बच्चों को चाहते हैं बच्चा आए तो उसको धन दूँ, तो यह आशीर्वाद हुई ना। यह एक कायदा है, बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। अब तो तमो प्रधान ही होते जाते हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे, दिन प्रतिदिन हर चीज़ तमो प्रधान होती जाती है। तत्व भी तो सब तत्व, ये 5 तत्व जो है वो भी तमो प्रधान हो गए हैं, तमो प्रधान ही होते जाते हैं। यह है ही दुखधाम। 40,000 वर्ष अभी और आयु हो तो क्या हाल हो जाएगा। तो जस्ट इमेजिन, अगर और अभी देखो 5,000 साल में ही इतना तमो प्रधानता आ गई है कि हम वो सुन भी नहीं पाते ना देख नहीं पाते। तो 40,000 अगर बाकी है तो क्या वो हम इमेजिन तो भी कर पाएंगे कि कितना घोर कलयुग आ सकेगा। तो बाबा बोलते अरे थोड़ा तो सोचो, क्या आप थोड़ा तो कैलकुलेट करो, थोड़ा तो लॉजिक लगाओ, कुछ भी बोलते रहते हो। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गई है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बाप के साथ योग रखने से रोशनी आ गई है, तो है ना, हम जाग हमारी जो आत्मा वो जाग गई है ना। तो इसलिए ना ये वाला बाबा हमारी आत्मा को जगाते हैं ना। तो इस कर्तव्य पे बाबा का नाम है जागेश्वर। जो मतंगेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग के बाजू में है जागेश्वर, जो 18 ज्योतिर्लिंग में आते हैं। तो वो जागेश्वर जो आत्मा, बाबा हमारी आत्मा को जागृत कराते हैं। बाप कहते हैं जितना याद में रहेंगे उतना लाइट बढ़ती जाएंगी। याद से आत्मा पवित्र बनती है। लाइट बढ़ती जाती है, याद ही नहीं करेंगे तो लाइट मिलेगी नहीं। याद से लाइट वृद्धि को पाएंगी। याद नहीं किया और कोई विकर्म कर लिया तो लाइट कम हो जाएंगी। तो देखो, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर याद नहीं किया और विकर्म कर लिया तो लाइट, हमारी जो पावर है, हमारा ऑरा है, वो कम हो जाएगा, शक्ति। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने का, यह बड़ी समझने की बात है। याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएंगी। तुम लिख भी सकते हो, यह रचयिता और रचना का ज्ञान श्री कृष्ण दे नहीं सकते। दे सकते का, वो तो सतयुग के प्रिंस है, वो कहाँ हमें ज्ञान दे सकते हैं। ज्ञान तो हमें यही मिलना है कलयुग के अंत में, वह तो है प्रारब्ध। यह भी लिख देना चाहिए कि 84वें अंतिम जन्म में कृष्ण की आत्मा फिर से ज्ञान ले रही है ना। कौन? ब्रह्मा बाबा। फिर फर्स्ट नंबर में जाते हैं। बाप ने यह भी समझाया है सतयुग में 9 लाख ही होंगे। तो अंत की जो सतयुग की जो ये होगी ना जनसंख्या, वो 9 लाख होगी। फिर उनसे वृद्धि भी होंगी ना, दास दासियाँ भी बहुत ही होंगे ना। जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, 84 जन्म ही गिने जाते हैं। जो अच्छी रीति इम्तहान पास करेंगे वह पहले आएंगे। जितना देरी से जाएंगे तो मकान पुराना तो कहेंगे ना। नया मकान बनता है, फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाएगी। वहाँ तो सोने के महल बनते हैं, वह तो पुराने हो ना सके। सोना तो सदैव चमकता ही होगा। जेवर भी भल पक्के सोने के बनाओ तो भी आखिरी चमक तो कम होती है, फिर उनको पॉलिश चाहिए। तुम बच्चों को सदैव यह खुशी रहनी चाहिए कि हम नई दुनिया में जाते हैं। इस नर्क में यह अंतिम जन्म है। इन आँखों से जो देखते हैं जानते हैं यह पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है। अभी हमको सतयुग नई दुनिया में नया शरीर लेना है। 5 तत्व भी नए होते हैं। ऐसे विचार सागर मंथन चलना चाहिए। यह पढ़ाई है ना, अंत तक तुम्हारी यह पढ़ाई चलेगी। पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा। तो देखो 3 स्टार यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट महावाक्य कि पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा। तो अपने को स्टूडेंट समझ इस खुशी में रहना चाहिए ना। भगवान हमको पढ़ाते हैं, यह खुशी कोई कम थोड़ी है। तो बाहर में आत्मा मुझे भगवान पढ़ाते हैं, परंतु साथ साथ माया भी उल्टा काम करा लेती है। 5-6 वर्ष पवित्र रहते फिर माया गिरा देती है। एक बार गिरे तो फिर वह अवस्था हो ना सके। हम गिरे हैं तो वह घृणा आती है। अभी तुम बच्चों को सारी स्मृति रखनी है। इस जन्म में जो पाप किए हैं, हर एक आत्मा को अपने जीवन का तो पता है ना। कोई मंद बुद्धि, कोई विशाल बुद्धि होते हैं। छोटेपन की हिस्ट्री याद तो रहती है ना। यह ब्रह्मा बाबा भी, यह जो बाबा मतलब ब्रह्मा बाबा छोटेपन की हिस्ट्री सुनाते हैं ना। बाबा को वह मकान आदि भी याद है।
परंतु अभी तो वहाँ भी सब नए मकान बन गए होंगे। 6 वर्ष से लेकर अपनी जीवन कहानी याद रहती है। अगर भूल गया तो डल बुद्धि कहेंगे। तो बाबा क्या कहते हैं, अगर आप भूल गया तो डल बुद्धि, है ना। बाप कहते हैं अपनी जीवन कहानी लिखो, लाइफ की बात है ना। मालूम पड़ता है लाइफ में कितने चमत्कार थे, गांधी नेहरू आदि के कितने बड़े बड़े वॉल्यूम बनते हैं। तो है ना, ये लोग अपना सब मतलब आत्मचरित्र कितना बड़े बड़े होते हैं ना इनकी किताबें। तो लाइफ तो वास्तव में तुम्हारी बहुत वैल्यूएबल है, वंडरफुल लाइफ है ना। तो जहाँ स्वयं जिनको भगवान ने चुना है, जिनको भगवान पढ़ा रहे, तो उनकी जो लाइफ होगी वो कितनी वंडरफुल होगी। यह है मोस्ट वैल्यूएबल, अमूल्य जीवन। इनका मूल्य कथन नहीं किया जा सकता। इस समय तुम ही सर्विस करते हो। यह लक्ष्मी नारायण कुछ भी सर्विस नहीं करते, क्योंकि ये तो प्रारब्ध भोग रहे हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं कि ये कुछ सर्विस नहीं करते, पर उन्होंने पहले इतना पुरुषार्थ किया है कि उसका फल वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो देखो हमारे ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने कितना सहन किया, तब जाके वो कृष्ण और विष्णु बने ना, अदरवाइज थोड़ी ना बने। उनकी तपस्या थी वो। तुम्हारी लाइफ बहुत वैल्यूएबल है, जबकि औरों का भी ऐसा जीवन बनाने की सर्विस करते हो। जो अच्छी सर्विस करते हैं वह गायन लायक होते हैं। वैष्णव देवी का भी मंदिर है ना, अभी तुम सच्चे सच्चे वैष्णव बनते हो। वैष्णव माना जो पवित्र है। अभी तुम्हारा खान पान भी वैष्णव है। पहले नंबर के विकार में तो तुम वैष्णव पवित्र हो ही। जगत अम्बा के यह सब बच्चे ब्रह्म कुमार कुमारियाँ है ना। ब्रह्मा और सरस्वती बाकी बच्चे हैं, उनकी संतान, है ना। तो कौन है हम, बाबा और मम्मा की संतान। नंबरवार देवियाँ भी है जिनकी पूजा होती है। बाकी इतनी पूजा आदि आदि है, वह सब है फालतू। तुम बहुतों को आप समान बनाते हो तो बुझाए दे दी है। तो देखो बाबा ने ये सीक्रेट कहा है कि तुम जो देवियों को जो बुझाए बताते हो वो क्या फालतू है, पर ये किसका यादगार है, तुम बहुतों को आप समान बनाते हो तो ये बुझाए दे दी है ना। तो जब हम बाप समान आप समान उनको बनाते हैं तो इसलिए उसका वो यादगार है। ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला 1000 भुजा वाला दिखाते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको फिर बाप कहते हैं देवी गुण भी धारण करने हैं। किसको भी दुख न दो, किसको उल्टा सुल्टा रास्ता बताए सत्यानाश न करो। एक ही मुख्य बात समझानी चाहिए कि बाप और वर्षे को याद करो। अच्छा, तो हम अभी याद प्यार लेंगे। मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र रहना है। इस वैल्यूएबल जीवन में सर्विस कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाप के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। कोई भी विकर्म कर लाइट कम नहीं करना है। अपने साथ मित्रता करनी है। तो है ना, तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा है कि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग में हमारी कैसी बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है। सतयुग में 100%, फिर 80, फिर 60, फिर 40, फिर 20, फिर संगम पे हम अपनी बैटरी फुल चार्ज कर रहे हैं। तो अब संगम पर सुप्रीम पावर हाउस शिव बाबा हमारी आत्मा की बैटरी फिर से रिचार्ज कर रहे हैं। तो सतयुग से कलयुग तक पहुँचते पहुँचते हम 84 जन्म लेने वाली देवी देवताओं की आत्मा जीरो एकदम बैटरी में स्थित हो जाती है ना। आज का वरदान है, स्वस्थिति की सीट पर स्थित रह परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना है और स्वस्थिति वाला रचेता है। मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार खा नहीं सकते। असंभव। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्तियाँ स्वतः आती है। जो सीट से नीचे आ जाते उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। आज का स्लोगन है, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला खत्म कर देती है। आज का
अब एक तो इशारा है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। तो कंबाइंड रूप कौन सा? शिव और शक्ति का। जैसे ज्ञान स्वरूप हो ऐसे स्नेह स्वरूप बनो। ज्ञान और स्नेह दोनों कंबाइंड हो, क्योंकि ज्ञान बीज है, पानी स्नेह है। तो ज्ञान क्या है? बीज, और स्नेह का क्या है? पानी। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ज्ञान के साथ दिल का स्नेह है तो प्राप्ति का फल मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। तो है ना, कितना अच्छा है कि स्नेह पानी और ज्ञान बीज। ओम शांति।